रेखा, क्या बताए थे? समांतर रेखा पर ये रेखा काटे, ये कोण और ये कोण को कहते हैं, ये कोण और ये कोण को कहते हैं तुम्हारा एकांतर अंतर कोण। ठीक है, इस दोनों कोण का जो होता है 180 डिग्री। यही चीज यहाँ है तुम्हारा, ये दोनों भुजा समांतर है और ये तुम्हारा तिर्यक रेखा है, उसको काटती है, इसलिए ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। वही निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। क्योंकि लिखेंगे ए बी, इसको पढ़ते हैं समांतर, ए बी समांतर डी सी, इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी, दोनों कोण का जो हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें एक कोण का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको उधर भेजेंगे, ये प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा इधर कोण डी। कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। घटाएंगे इसको, 180 से 100 घटेगा तो कितना बचेगा? 80 डिग्री। उसी तरह इस दोनों में भी करेंगे। फिर कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण डी का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, कोण सी का मान निकालना, इसको इधर भेज देंगे, इसलिए कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, हो जाएगा 180 से 110 घटा 70 डिग्री। ये दोनों आंसर हो जाएगा। अच्छा, उतारने के लिए हम बता रहे हैं, तो समझना के लिए उतारने के लिए सब सवाल को देखना है। एक समांतर चतुर्भुज की चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री हो तो बाकी तीनों कोण की मान क्या होगी? इसको समझना, एक समांतर चतुर्भुज इसको बना लेते हैं।
ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप है, कोई एक कोण मान लेते हैं, यही है 120 डिग्री। तो बाकी जो तीन कोण बच गया, ये और ये बी सी डी, इस तीनों कोण का मान निकालना है। जैसा कि बताएं, इस तरफ के दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, ये निकल जाएगा। इस तरफ के दोनों कोण का जोड़ 180 होगा, इससे ये मालूम है, ये मालूम हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, ये देखना है। समांतर चतुर्भुज कैसे लिखते हैं? पैरेललोग्राम ए बी सी डी में कोण ए बराबर होता है कोण सी। कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान कितना है? 120। ये वाला भी कोण उतना ही होगा, 120। कोण ए और सी निकल गया। अब एक कोण इधर से निकालें तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। ये लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 180 डिग्री। ए का मान है 120 डिग्री प्लस बी का मान निकालना है। इसको उधर कर देते हैं, ये प्लस है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस। डी बराबर हो गया 180 माइनस 120। 180 से 120 घटे कितना बचेगा? 60। ये 60 हो गया। ये भी कितना होगा? ये दोनों बराबर होगा, ये भी कितना हो जाएगा? तो हम लोगों को तीन कोण निकालना था, निकल गया। कोण बी बराबर हो गया 60 डिग्री, कोण सी बराबर हो गया 120 डिग्री, कोण डी बराबर हो गया 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, वो जो है। इसी तरह देखते हैं, दो खड़ी लाइन जीएम, इंग्लिश में पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। अगला सवाल ये है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर हो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? इसको देख लेते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, अब कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समचतुर्भुज है, ये विकर्ण
और ये विकर्ण ए बी सी डी। इसमें दो बात जानने का है। दो बात क्या क्या है? विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करती है, मतलब कि ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा। एक विकर्ण का मान दिया हुआ है 6, छोटा वाला है 6, तो 6 में आधा कितना हो जाएगा? 6 का आधा कितना होगा? 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। 3 हो गया। 8 में 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा बनता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर बन गया कुल मिला के हम लोगों का एक ये समकोण त्रिभुज। इसमें एक है तुम्हारा आधार है तुम्हारा 4 मीटर और लंब है तुम्हारा 3 मीटर। ये निकालना है, इसको कहते हैं कर्व। आधार, लंब और कर्व में ये रिलेशन होता है, इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्व के स्क्वायर। इस तीनों भुजा में, समकोण त्रिभुज के भुजा में ये रिलेशन होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। इसका मान 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 दिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। 16 को और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, यानी कि AC बराबर हो जाएगा √25। 25 का रूट कितना होता है? 5 मीटर। यानी ये हो गया, देखो यहाँ देखो 5 मीटर। ये 3 था, ये 4 था, तो ये कितना हो गया? अभी जो निकाला 5 मीटर। और ये तुम्हारा जो है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक 5 है तो दूसरा भी कितना होगा? 5। तीसरा भी कितना होगा? चौथा भी कितना होगा? तो प्रत्येक भुजा हो गया, इसलिए समचतुर्भुज ABCD की प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा 5 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल इसमें क्या है? अगला सवाल ये अगला सवाल ये है कि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। तो बताए थे समांतर चतुर्भुज में
आयत में देखने क्या अंतर है। समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं और आयत में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। ठीक है।